नमस्कार मित्रों, एलविन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग आगामी जो पीसीएस प्री की परीक्षा होने वाली है, आरओ एआरओ की परीक्षा होने वाली है और जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें जो करंट अफेयर्स का सेगमेंट पूछा जाता है उसको ध्यानगत रखते हुए हमने एक वर्ष के सभी महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रमों को लेकर उपस्थित होते हैं और उसको विषयवार सेगमेंट वाइज हम डिवाइड करके प्रत्येक सेगमेंट के जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उन टॉपिकों को पढ़ते हैं और उनसे संबंधित एक प्रश्न को उसी कक्षा में उसी दिन समाप्त कर लिया जाता है। हमने इसके पहले इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाले सेगमेंट को कंप्लीट किया है। अब ये हमारा दूसरा सेगमेंट नेशनल इशू वाला चल रहा है, राष्ट्रीय परिदृश्य। आइए आज हम बात करते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य से ही एक जुड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, रिश्वत लेना संसदीय विशेषाधिकारों द्वारा संरक्षित नहीं है। रिश्वत लेना क्या संसदीय विशेषाधिकारों द्वारा संरक्षित है या नहीं है, यह क्यों चर्चा में है, आइए इस पर बात करेंगे। और इससे पहले और खत्म होने के बाद टॉपिक को समझने के बाद हम इस पर एक प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। रिश्वत लेना संसदीय विशेषाधिकारों द्वारा संरक्षित नहीं है। बात क्या कर रहा है? रिश्वत मतलब घूस लेना जो संसदीय विशेषाधिकार है उसके द्वारा संरक्षित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 4 मार्च 2024 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा गया है कि रिश्वतखोरी संसदीय विशेषाधिकारों द्वारा संरक्षित नहीं है। अर्थात अगर हम रिश्वत लेते हैं तो वह संसदीय विशेषाधिकार जो हमारे मिलते हैं उसके द्वारा इसको पालित नहीं किया जा सकता है। अर्थात रिश्वतखोरी संसदीय विशेषाधिकारों द्वारा संरक्षित अधिकार नहीं है, सांसदों के अधिकार नहीं है। यह हम नहीं, यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है 4 मार्च 2024 को। रिश्वत लेने पर आगे क्या सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि अगर हम रिश्वत लेते हैं, घूस लेते हैं सांसद के तौर पर, सांसद या विधायक पर मुकदमा चलाया जाता है, भले ही वे सदन में वोट या भाषण दे या नहीं। भले ही वो सदन में वोट दे या भाषण दे उस पर डिपेंड नहीं करता है। अगर किसी सांसद या विधायक के द्वारा रिश्वत लिया जाता है तो उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। अब संसदीय विशेषाधिकारों का उद्देश्य क्या होता है? संसदीय विशेषाधिकारों का यह उद्देश्य होता है कि सांसदों और विधायकों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन स्वतंत्र रूप से करने में सक्षम बनाना है। जो संसदीय विशेषाधिकार है उसका यह उद्देश्य ही है कि जो चाहे सांसद हो चाहे विधेयक हो, उनको स्वतंत्र रूप से उनके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु स्वतंत्र रूप से करने में सक्षम बनाना है, ताकि वह उनके जो उद्देश्य हैं, उनके कार्य हैं, उनके कर्तव्य हैं, उनको निर्विवाद रूप से वह करने में सक्षम हो जाए। इसीलिए संसदीय विशेषाधिकार अपनाए गए हैं, न कि उन्हें भ्रष्ट आचरण से बचाने के लिए। और नहीं, संसदीय अधिकारों का यह मतलब नहीं कि आप रिश्वतखोरी लेते हैं, घूस लेते हैं, झूठ बोलते हैं, यह सब संसदीय विशेषाधिकारों द्वारा आपको संरक्षित नहीं करता है। यह फैसला 1998 के पीवी नरसिम्हा राव मामले में दिए गए फैसले को पलटते हुए सुनाया गया है। संसदीय विशेषाधिकारों पर आधारित यह जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मार्च 2024 में आया है, यह फैसला ठीक जो 1998 के पीवी नरसिम्हा राव फैसले के खिलाफ है। अब इसी में कहा गया था कि कोई सांसद या विधायक रिश्वत लेने के बाद भी सदन में वोट या भाषण देता है तो उस पर मुकदमा नहीं चलाया जाता है। ठीक जो बातें बताई गई थी 1998 वाले निर्णय में सुप्रीम कोर्ट के, उसको पलट दिया गया है। अर्थात 1998 के निर्णय में यह बताया गया था कि कोई सांसद या विधायक रिश्वत लेने के बाद भी सदन में भाषण देता है तो उस पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। लेकिन ठीक इसके उल्टे 4 मार्च 2024 को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वह बताया है कि रिश्वतखोरी संसदीय विशेषाधिकारों के अंतर्गत उसको संरक्षित नहीं किया जा सकता है। आइए, ये तो बात रही हमारी रिश्वत लेना संसदीय विशेषाधिकारों में शामिल नहीं है। आइए अब इस पर हम एक प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। संसदीय विशेषाधिकारों के संदर्भ में क्या देखना है, पहले सही है या गलत है, तो इसमें सही देख लेना है। संसदीय विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन से विकल्प सही है या कौन सा विकल्प नहीं सही है, इस पर बात हम करते हैं। ये विशेषाधिकार भारतीय संविधान द्वारा परिभाषित नहीं किए गए हैं। अनुच्छेद 194 राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों को समान विशेषाधिकार की गारंटी देता है। अर्थात अनुच्छेद 194 जो राज्य की विधानसभाएं हैं उनके विधायकों को समान विशेषाधिकार, अर्थात सांसदों के जितना संसदीय विशेषाधिकार मिला है उतना ही विशेषाधिकार देता है हमारा अनुच्छेद 194 राज्य के विधानसभा के सदस्यों को। ये तो सही है। सांसद अपने कर्तव्यों के दौरान किए गए कार्य के लिए किसी भी नागरिक दायित्व और आपराधिक दायित्व से छूट दी गई है, अब नहीं दी गई है, पहले भले ही हो। संसद ने सभी विशेषाधिकारों को विस्तृत रूप से संहिताबद्ध करने के लिए कोई विशेष कानून नहीं बनाया गया है। तो केवल हमारा विकल्प 2 सही है। तो इसमें केवल विकल्प 2 है वही सही है। ये रहा, ये हमारा आज का टॉपिक।
संसदीय विशेषाधिकार क्या है क्या नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलटते हुए क्या फैसला सुनाया गया है, वह कौन सा फैसला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था, और अब 4 मार्च 2024 को जो संसदीय विशेषाधिकारों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसले को सुनाया गया है, निर्णय दिया गया है। ये रहा आज का टॉपिक। आपको ये हमारा टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया करके चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।